हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे नॉर्सेट 7 के मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, ये ऑफिशियली पीडीएफ दिया है। ठीक है, जो एम्स ने रिलीज़ किया था। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियली एम्स ने आज मेंस की जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर चुका है। ठीक है, देख लीजिएगा, स्टेज 2 का ये रिजल्ट है और 16 तारीख के डेट में, ठीक अभी से 1-2 घंटा पहले ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का लिस्ट दिया गया है। तो आज इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी लोग स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या क्वालिफिकेशंस रही हुई हैं। ठीक है, कितने नंबर पे आप क्वालिफाइड किए हैं, क्या परसेंटेज रहा है और फर्दर आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, सारी चीज़ों को हम बताने वाले हैं गाइज। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग इज द रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट मीन्स कि जो रिजल्ट आया है गाइज, ये क्वालिफाइड प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लगभग 7,000 से, ठीक है, लगभग 7,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। इट मीन्स कि क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, एम्स का जो ऑफिशियली क्वालिफाइंग परसेंटेज था वो उसकी जो कट ऑफ थी वो इतने लोगों ने क्लियर किया है। कितने? तो 7,000 के लगभग लोगों ने क्लियर किया है। तो आगे फर्दर क्या होने वाला है इसी के रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, ये जो लिस्ट है, आपको ये जो लिस्ट दिख रही है, बहुत सारे पेजेस का लिस्ट है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। बट इसके बाद जो आपको जो रिजेक्ट किया जाएगा, रिजेक्ट इन द मीन्स कि 7,000 को तो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि सीट्स कम है। ठीक है, 7,000 सीट्स हैं नहीं, तो किस बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, इसके लास्ट पेज में बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं आपके लिए। ये सबसे लास्ट पेज है, एक 127 पेज है ये। ठीक है, 127 जब पेज पे आइएगा नीचे, तो वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। देख लीजिए, जैसे मैंने बता रहा था कि 6,944 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। All candidates, including those who are not qualified, have been awarded a score based on their performance in NORCET 7 examination. This can be viewed on my page on portal. देख लीजिएगा, ये वेबसाइट दिया गया है। जो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स की इस लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, ये जो लिस्ट है यहाँ पे, इस लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम नहीं है वो ऑफिशियली इस वेबसाइट से जा करके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स का, जहाँ से जा करके आप अपनी स्कोर को, मेंस के स्कोर को चेक कर सकते हैं कि क्या आपका स्कोर रहा विद योर कैंडिडेट्स आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, चलिए, दूसरा नंबर देख लीजिएगा। द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैव बीन डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एज फॉलोज। यानी कि यहाँ पे जो कट ऑफ परसेंटेज दिया गया है, इस कट ऑफ परसेंटेज को जितने भी कैटेगरी के लोगों ने क्वालिफाई किया है उस उन्हीं का लिस्ट में नाम है गाइस। ठीक है, तो कट ऑफ परसेंटेज क्या रहा है अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिएगा, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ परसेंटेज एम्स की तरफ से रखा गया था वो 50% रखा गया था। यानी कि जितने नंबर का एग्जाम हुआ उसका 50% यदि आप क्वालिफाई, 50% से ज़्यादा यदि आपने स्कोर करते तो आप क्वालिफाई हो जाते, आपका इस लिस्ट में नाम रहता है। ठीक है, वही बात कर लें यदि ओबीसी स्टूडेंट्स की, तो जो लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं उनकी 45% यहाँ पे क्वालिफाइड परसेंटेज रखा गया था। यानी कि 45% से ज़्यादा यदि आप स्कोर करते तो आप एलिजिबल हो जाते। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं SC ST कैंडिडेट्स की, तो इनके लिए भी 40% कट ऑफ परसेंटेज रखा गया था। वहीं यदि यूआर PWD, यदि आप अनरिजर्व और PWBD के कैटेगरी के हैं तो आपके लिए 46 पॉइंट समथिंग जो परसेंटेज है वो रखा गया है। वहीं यदि हम बात कर लें EWS PWBD के, ठीक है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे यदि आप EWS कैंडिडेट्स के हैं और PWBD कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे उनके लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं है। यानी कि EWS के PWBD यदि कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए यहाँ पे कोई सीट्स नहीं थी। ठीक है, चलिए, OBC अगर PWBD कैटेगरी के हैं तो उनके लिए 40% यहाँ पे क्वालिफाइंग परसेंटेज रखा गया था। वहीं बात कर लें यदि आप SC PWBD के हैं तो 35% क्वालिफाइंग था और ST PWBD के लिए 35% था। यानी कुल मिला के बात यह है कि जितने लोगों ने ये क्वालिफाइंग जो परसेंटेज यहाँ पे दे रखा गया है, यदि आप इससे ऊपर स्कोर करते तो आप क्वालिफाई हो जाते। क्वालिफाई इट नॉट मीन्स कि फाइनली सिलेक्टेड, अभी फाइनल सिलेक्शन आपका बाकी है गाइस। ठीक है, क्योंकि 7,000 स्टूडेंट्स हैं उनमें से फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। बट ये क्वालिफाइड परसेंटेज है जो ऑफिशियली एम्स की तरफ से रखा गया था। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है यूआर,
यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी। तो अनरिजर्व कैटेगरी के सिर्फ 169 जो मेल कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही सिलेक्ट हुए हैं। वहीं अगर अनरिजर्व मेल की बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी में देख लीजिएगा सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हो पाए हैं। बट यदि आप अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो वहाँ पे 673 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं और फीमेल पीडब्ल्यूबीडी के 7 स्टूडेंट। तो कुल मिला के 851 स्टूडेंट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के जो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के। तो ईडब्ल्यूएस में देख लीजिएगा 393 स्टूडेंट मेल हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। वहीं फीमेल की हैं तो 614 स्टूडेंट्स आप सिलेक्ट हुए हैं इसमें, ठीक है, मेंस में। वहीं बात करें टोटल यदि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के तो 1007 जो ये नंबर्स हैं उतने ही स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं मेंस के लिए और ओबीसी सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। ठीक है, बट यदि बात करें ओबीसी का तो ओबीसी का देख लीजिएगा यहाँ पे ओबीसी के कितने स्टूडेंट्स हैं तो 3161 टोटल स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए गए हैं। गाइज अब बात कर लेते हैं हम एससी स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो एससी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो एससी में जो मेल सेलेक्ट हुए हैं वो है 582। ठीक है, और फीमेल जो सिलेक्ट हुई हैं वो है 846। ठीक है, फीमेल पीडब्ल्यूबीडी के हैं 2। इट मीन्स कि 1430 जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं मेंस में एससी कैटेगरी के। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के। तो एसटी कैटेगरी के 112 मेल कैंडिडेट्स, 2 पीडब्ल्यूबीडी के मेल कैंडिडेट्स और फीमेल के 381 फीमेल कैंडिडेट्स एसटी कैटेगरी के यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सिलेक्ट हुए हैं। तो कुल मिला के ये 495 ऐसे स्टूडेंट्स हैं एसटी कैटेगरी में जो सिलेक्ट हुए हैं यानी कि क्वालिफाई हुए हैं नॉर्सेट मेंस में। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स की बात कर लें देख लीजिएगा यहाँ पे टोटल मेल कैंडिडेट्स 2568 और पीडब्ल्यूबीडी में 13 और फीमेल में 4350 यानी कि फीमेल का परफॉर्मेंस ये 2 टाइम्स बेटर रहा है मेल से। फीमेल का जो परसेंटेज है क्वालिफाइंग का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 20:AC का जो रेशियो था 80-20 का ये गर्ल्स के लिए था और ये बॉयज़ के लिए था, वो यहाँ पे अभी लागू नहीं हुआ है। ये आगे आपके सिलेक्शन में लागू होगा। ये बस क्वालिफाइंग ये स्टूडेंट की लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ भी देख लीजिएगा मेल का परफॉर्मेंस यानी कि बॉयज़ का परफॉर्मेंस बहुत कम रहा है गाइस। लड़कियाँ यहाँ भी अच्छी परफॉर्म की हुई हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आगे टोटल 6944 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया है स्टेज 2 के लिए। ठीक है, आगे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देख लीजिएगा टाई केसेस हैज़ बीन रिजॉल्व। यदि 2 स्टूडेंट्स हैं और दोनों का मार्क्स बराबर है तो सबसे पहले उस स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसका एज ज़्यादा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट में यही है। दूसरा पॉइंट कि यदि जो एज का क्राइटेरिया है उससे यदि प्रॉब्लम रिसॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर सेकंड कैटेगरी में जो जिन्होंने निगेटिव मार्किंग ज़्यादा किया था, ठीक है, उनको नीचे रखा जाएगा और जिन्होंने कम निगेटिव मार्किंग किया था उनको हायर माना जाएगा, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा टाई की केसेस की टाई के केसेस में कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ भी दी गई हैं देख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। 4 और 5 नंबर पॉइंट, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। 6 नंबर पॉइंट की यदि हम बात कर लें तो देख लीजिएगा द फाइनल सिलेक्शन फ्रॉम ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी मेड बाय ऑनलाइन एलोकेशन। द डिटेल्ड प्रोसीजर एंड अपडेटेड सीट्स पोजीशंस फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस इज रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स फॉर सीट एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्सेट रैंक। यानी कि नॉर्सेट के रैंक के बेसिस पे ही जिस भी एम्स में जितना सीट्स है, ठीक है, जब आप चॉइस फिलिंग करिएगा ना तो आप नॉर्सेट के रैंक के बेसिस पे ही होने वाला है। और गाइस आपकी जो फाइनल सीट्स जो फाइनल सिलेक्शन होगी उसमें कौन कौन से स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं वो 23 तारीख को आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 23 अक्टूबर का आपका फाइनल सिलेक्शन का आएगा कौन कौन सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद जो 23 तारीख है देख लीजिएगा 23 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग इट मीन्स कि आप अपनी चॉइस फिलिंग भर सकते हैं कि आपको कौन सा मेंस चाहिए, सॉरी कौन सा एम्स चाहिए, नॉट मेंस। ठीक है, तो कौन सा एम्स चाहिए वो 23 तारीख से यानी कि 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपको डिसाइड करना है चॉइस फिलिंग करके अप टू 5 PM यानी कि शाम के 5 बजे तक। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट अपडेट्स। ठीक है, यानी कि आपको वेबसाइट्स को रेगुलर विजिट करना है फॉर फॉलोइंग फर्दर जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं गाइज, एक एक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको लेके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फाइनल गाइज मेंस का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, वो भी स्टेज 2 का। तो जिन लोगों ने भी सिलेक्शन ली है इसमें, जिन लोगों ने भी क्वालिफाइड कर लिया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। फर्दर जो भी प्रोसेस होगा तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जाएं तो उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है,
वेल प्रिपेयर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि उनके पास आपको छांटने के बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं और उसी मौके के बेसिस पे आपको छांटने वाले हैं। आप जैसे जानते हैं कि 7,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, बट सीट्स बहुत कम है। तो बताइए कि वो छांटेंगे किस बेसिस पे? आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन बेसिस पे। तो आपको डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करके ही ले जाना है। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और यदि कोई आपको डाउट्स हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।